अगर रेजिमेंट चाहते हो तो सुदर्शन चक्र नहीं पकड़ना पड़ेगा। मारा बुढ़ा तगड़ा था। आज रेजांगला ने क्यों याद करो सो? तगड़े थे भाई मारे बुजुर्ग। अगर ये वहां खून नहीं बहाते तो कौन रेजांगला का सन 62 2022 60 साल हो लिए, कौन याद करता? लेकिन अब हीरों को देखो। चीन ने कहीं पे भी कभी अपने दुश्मन का सम्मान नहीं किया सिवाय रेजांगला के। और 8 जगह संगीने टंगी हुई हमारे बुजुर्गों के मिली, क्या 8 में से एक भी परमवीर चक्र का अधिकारी नहीं था? 21 दिन ये जुनून बना हुआ रहना चाहिए। हुक्का धर लो, दास पीट लो, राबड़ी पी लो, चाय पी लो, और आपस में किमी ना मिले तो घुड़ी लो, पर गोरी बटो। रेजांगला के योद्धा राम मेहर साहब और तमाम नौजवान साथियों, कुछ बोलने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि देखो भाई, थारी गाड़ी बिगड़ चुकी है और बिगड़ के तिगड़ चुकी है हीरो की। अगर रेजिमेंट चाहते हो तो सुदर्शन चक्र नहीं पकड़ना पड़ेगा। क्या अब रेजिमेंट की क्या जरूरत है? मैं लंबा चौड़ा नहीं बोलूंगा, इसका एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। आज इस सभा में सबसे ज्यादा रेजांगला पलटन वाले आ रखे हैं। क्यों आए हुए हैं? क्योंकि भाई विशुद्ध पलटन है, कौमी जज्बा है, इसलिए आ जाते हैं। बाकी आप देख लो कितने और ग्रुप से कितने लोग आए, थोड़े थोड़े आए हैं। अगर ये पूरी रेजिमेंट बन गई तो 1 बटालियन का हाल है। अगर रेजिमेंट बन गई तो कौम के लिए कोई भी आयोजन पंचायत होगी, सबसे ज्यादा भागीदारी उनकी होगी। ये सबसे बड़ा, क्योंकि रेजिमेंट एक फैक्ट्री है जहां कौमी अहीर पैदा होते हैं। जब 10वीं पास करके 16, 17, 18 साल का जवान वहां पहुंचता है तो उसको गढ़ा जाता है, और जब 15, 20, 25 साल गढ़ा जाता है, जब फिर ये निकलते हैं, तब ये आके कौम की अगुवाई करते हैं। ये इसलिए चाहिए। देखो, पैदा होए हो ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जीना कैसे और मरना कैसे है ये आपके हाथ में। बहुत बढ़िया। अब खास के हाफ के मरना चाहते हो, या भाई तसल्ली से कुछ ऐसा करके मरना चाहते हो ताकि आने वाली पीढ़ियां कहें कि भाई मारा बुढ़ा तगड़ा था। आज रेजांगला ने क्यों याद करो सो? तगड़े थे भाई मारे बुजुर्ग। अगर ये वहां खून नहीं बहाते तो कौन रेजांगला का सन 62 2022 60 साल हो लिए, कौन याद करता? अब रही बात, कहते ना हम नेताओं को भी गाली देते हैं, उनको भी देखो। नहीं भाई, पहले अपने घर को सुधारो। रेजांगला वालों ने शहादत दी तो 11 कुमाऊं पैदा हो गई, डबल फर्स्ट भी कुछ करती तो भाई कुछ और भी पैदा हो जाता कोई, और हम कुछ करते तो हम और कुछ पैदा कर सकते थे, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। ये सच्चाई है, इसको मानो। आज भी कौम के किसी मुद्दे के नाम पे हम पूरी भारी संख्या में इकट्ठे नहीं होते। आज ये एक गांव की भी आबादी नहीं है, पर मायूस होने की जरूरत नहीं है। जब शुरुआत हुआ था, मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूं, जब कप्तान बलवंत साहब और कप्तान निरंजन सिंह जी हमारे बीच में मौजूद थे, तो ये रेजांगला का शहीद स्मारक बनना था। तो आप देखो, दुनिया की सबसे महानतम लड़ाइयों में और एक तिकोनी सी जगह दी। ये किस पे? ये हमारी जलालत है, हम किसी जोगा ही नहीं है। नहीं तो 5.5 किला को पार्क लेकर रेजांगला का हम बनाते। ये आपकी कमजोरी, हमारी कमजोरी है ये। आप हर किसी को दोष मत दीजिए। और जब वहां पे नाम लिखवाने की बारी आई, ये सच्चाई घटना बता रहा हूं, सारा लुकता अंडा कोई वीर अहीर वहां लिखने के लिए तैयार नहीं। जब डॉक्टर ईश्वर सिंह ने कहा पैसा मैं दूंगा, पर गारंटी ये पहले कीमत ये है कि वीर अहीर लिख, तो अब हम जो है बलिदान देने के लिए अभी भी हम तैयार हैं नहीं। और भाई अब तो देखो, जो रेजांगला में हमारे बुजुर्गों ने कर दिया वो तो हमारी अभी औकात नहीं, हम सर तो नहीं दे रहे, लेकिन आपसे समय मांग रहे, समय तो दे दो। क्या 1 घंटा भी नहीं दे सकते? ये 21 दिन चलेगा। मैं नहीं करो कि भी रोज आओ, खेत क्यार में भी थोड़ा बहुत काम बच रो से, दाना अपना घर भी घेरना से।
बेरों से हुआ। और भाई सारे गृहस्थों तो कुंभो भी पालनों से, पर फिर भी ये 21 दिन चलेगा तो मैं हर आदमी जो यहाँ आया उससे गुजारिश करता हूँ कि वो 3 दिन जरूर आए। 7 या 21 हफ्ता में 1 दिन मांग रहा हूँ, इतना तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहे हो। बिल्कुल सहमति दो जी। देखो अगर आपको कुछ नहीं मिला तो अगर 20% दोष अन्य शक्तियों का है तो 80% दोष हमारा खुद का भी है। मैं आपको पाकिस्तान की लड़ाई की बात बता रहा हूं। एक मुसलमान अफसर चढ़ गया एफएफ का, फ्रंटियर फोर्स का, और मर्द की मौत मरा। इसमें कोई है दुश्मन था। उसका साइटेशन लिखा ग्रेनेडियर के कर्नल आयरी ने, और उसको निशाने हैदर मिला, यानी वहां का परमवीर चक्र। लेकिन अब हीरों को देखो, चीन ने कहीं पे भी कभी अपने दुश्मन का सम्मान नहीं किया सिवाय रेजांगला के। और 8 जगह संगीने टंगी हुई हमारे बुजुर्गों के मिली, क्या 8 में से एक भी परमवीर चक्र का अधिकारी नहीं था? कौम कमजोर थी भाई, दोष दूसरों को मत दो। कैप्टन अमरिंदर सिंह तो यह कहता है कि रेजांगला पलटन का हर सैनिक, हर योद्धा परमवीर चक्र का अधिकारी था। और दुनिया के इतिहास में ऐसे बहुत मौके आए, एक एक छोटी छोटी लड़ाई में 11-11 विक्टोरिया क्रॉस मिले हुए हैं जुल्लू की लड़ाई के अंदर। तो ये बहाने नहीं चलेंगे। सबसे पहले अपनी कमजोरी दूर करो, और अपनी कमजोरी दूर होगी पहले खुद को ठीक करो। आपका आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए, और ये आचरण के लिए कोई उम्र, किसी कोई वो तगाजा नहीं है। हमारे बीच में एक ग्रेनेडियर्स के सूबेदार मेजर राव अमर सिंह जी नाड़छे हैं, एज इतनी है घुटनों में भी तकलीफ रहती है, पर मैंने ऐसा कोई फंक्शन नहीं देखा जब सूबेदार साहब नहीं आते हो। तो जब इतने बड़े धोली दाढ़ी और मूछ वाला आदमी और आस कैसे है, तो बाकी भाई हमारा गोड्डा इतना काम कर रहा है, हम क्यों नहीं आस का बताओ। और देखो ये 99 का फेर तो चलता रहेगा। हम नहीं था, दुनिया जब भी चल रही थी, और जब हम चले जाएंगे जब भी चलेगी। लेकिन हमारे जीवन काल के दौरान दुनिया को हमने कैसे चलाया ये मायने रखता है। मेरी गुजारिश है, और अब ये कुमाऊं ग्रुप के हमारे जो सूरमा हैं, क्योंकि जितनी भी इन्फेंट्री में है, इन्फेंट्री में हमारी जो थोड़ी बहुत है स्थान वो कुमाऊं में है। अगली बार अगले इतवार को या उससे अगले इतवार को मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो है हर कोने से आदमी यहां राजियाका में आएगा। और ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मैं सिर्फ एक शब्द के साथ आपको कहना चाहूंगा कि भाई अब तक जो हो लिया वो हो लिया, लेकिन इस बात को आप जरूर वो कर देना, आगे अन्याय होने नहीं देंगे, और न ही सहेंगे, और न किसी को हमारे ऊपर कोई जाति करने देंगे। अभी एक जनरल साहब जो है RS का ध्यान बोल गए, उसने अंग्रेजी में लिखा, वो जब रेजिमेंट की बात आई बोला भाई ये जो पुरानी बनी है ना तो ट्रेडिशन है। क्या ट्रेडिशन है भाई? 1857 में जो अंग्रेजों की तरफ थे उनकी पलटन बन गई, जो उनके विरोध में थे नहीं बनी। क्या ट्रेडिशन है 150 साल को? अरे 1857 से पहले हमारी खुद की 15 कंपनियां थी ईस्ट इंडिया कंपनी में, और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? आज जैसे टाटा अंबानी अपनी फौज खड़ी करते ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज थी। तो ट्रेडिशन किस बात का? ट्रेडिशन तो हमारा भी, अगर इस तरह का हो तो भाई रेजांगला से पहले तो हम नादिर शाह के खिलाफ लड़े थे, तैमूर के खिलाफ हमारे बुजुर्ग लड़े थे, तो हमारा भी तो ट्रेडिशन है ना। फिर जनरल साहब ने कहा कि भाई वाई टू विप ए रनिंग हॉर्स, मतलब दौड़ते हुए घोड़े के क्यों चाबुक मारना? तो भाई दौड़ते हुए के घोड़े के चाबुक नहीं मारना, पर दूसरे जो है उनको भी तो मौका दोगे। क्या एक ही घोड़े ने दौड़ाए रखोगे? जिनकी 47 में 2 बटालियन थी आज 20 लिए बैठे हैं, ये क्या तमाशा है? और फिर वो जनरल साहब खुद राजरीफ में बैठा हुआ है। भाई राजरीफ का क्लास कंपोजिशन देख ले। राजरीफ में जो मुसलमानों की जो हिस्सेदारी वहां से निकली, क्योंकि मुसलमान तो पाकिस्तानी फौज में गए, तो वो उसको किसने हड़प लिया? वो कौन सा ट्रेडिशन था?
तो कहना भाई ये अगर हमने थारा घूंघट उतार दिया ना तो यहाँ सबका जुलूस कट जाएगा। तो अहीर रेजिमेंट के बारे में कोई गलत बयान नहीं देगा, चाहे वो अफसर हो चाहे वो नेता हो, और अगर देगा तो भाई जवाब सुनने के लिए तैयार हो जाए। अब अहीर चुप नहीं रहेंगे। अब छोटी छोटी, अब देखिए नतीजे जरूर आ रहे हैं। कई चीजें आप लोगों को मालूम नहीं होती। अब कई 2 रेजिंग शायद ग्रेनेडियर्स में हुई है, 2 एक राजरीफ में हुई है, उनमें आपको थोड़ी थोड़ी वो है ना पुचकारने के लिए दे रहे हैं एक एक कंपनी की हिस्सेदारी, लेकिन ये मंजूर नहीं अभी। ये क्या इससे ज्यादा मिलना चाहिए। ग्रेनेडियर में 2.5% दे दिया, क्यों भाई? ग्रेनेडियर में हमने 2.5% नहीं 25% चाहिए, चौथा हिस्सा। आर्मड में 25% चाहिए और साथ में कंधे पे नाम चाहिए। और बीच में खुदा मत करो भाई, जब कहीं चीज को बेरो नहीं हो तो बाद में वो मत करा करो। अहीर रेजिमेंट तो चाहिए, अहीरवाल रेजिमेंट भी चाहिए, क्यों ना चाहिए? दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। रेजिमेंट भी चाहिए। जब राजपूत रेजिमेंट है, राजपूताना राइफल्स है, तो अहीर रेजिमेंट और अहीरवाल में कैसे है? हम तो आपस में गुत्थम गुत्था हो रहा सो। अरे बावड़ा नू क्यों बोला कि नू? भाई एक ना 2 चाहिए। और अगर हमें भी मारो गुजारो ना हो तो राजिया का की भी रेजिमेंट चाहिए। बहुत बढ़िया। हम जाएंगे उलट, अरे मांगने तो सीख लो, आधी आधी रोटी मांगो सो। कहा 20 का 20 चिकड़ अकेलो खाऊंगो और पेट भर जाएगा तो थूकूंगा, पर थमने नहीं लेने दूं। ठीक है ना? छोटी बात मत करा करो। कई बार कह दिया लखन इतना ही नहीं आयो हमने, और लखन नहीं आओगे तो किमी नहीं मिलेगा। अगर लखन आ जाए तो 100 साल पहले मिल जाती। छोटी बात नहीं करनी, माड़ी बात नहीं करनी, और एक नहीं 10 मांगनी से। हम तो डिमांड करा की हो जाए। अरे जब अकेला हीरवाल 19,546 आदमी फर्स्ट वर्ल्ड वार में दे सकता है, सेकंड वर्ल्ड वार में 38,150 दे सकता है, तो थम रेजिमेंट क्यों नहीं मांगो? हम 6.5 रेजिमेंट मांगा। अरे अकेला अहीरवाल की, अहीरवाल रेजिमेंट नंबर 1, अहीरवाल रेजिमेंट नंबर 2, अहीरवाल नंबर 6। अगर इस मन से ये बकवास मैंने सुन ली तो थाने लगता फिर उती पाड़ा भाई, मेरो जो होगो देखी जाएगी। ये नहीं बोलना बिल्कुल, और इन चीजों में नहीं उलझना है। अब इस जोश को कायम रखना है। 21 दिन ये जुनून बना हुआ रहना चाहिए। हुक्का धर लो, ताश पीट लो, राबड़ी पी लो, चाय पी लो, और आपस में किमी ना मिले तो घुल लो, पर और ही भटको। ठीक है ना? धमकी से की नहीं बात तो बोला दादा कृष्ण की जय, दादा कृष्ण की जय। सूरवीरों में आती सूरवीर, जय हो भाई।